स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से यहाँ पे आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए, साथ ही साथ अगर आप 10th या 12th पास हैं, साथ में कुछ एक्सपीरियंस है आपके पास, या डिप्लोमा एंड BSc अगर आपने किया है तो आपके लिए एक बेहतरीन नौकरी यहाँ पे आ चुकी है टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन की पोस्ट पे, जिसके कि फॉर्म भरे जाने 23 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी 6 दिसंबर 2024। हार्ड कॉपी फॉर्म के आपको भेजना है, जो कि आपको 18 दिसंबर 2024 तक वहाँ पे पहुंचाना होगा। तो समय आपको अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको नोटिफिकेशन देखना, अपने एलिजिबिलिटी चेक करना, एंड साथ में इसमें बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा, क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट मांगी गई है एजुकेशन में, एंड साथ में क्या एक्सपीरियंस लगेगा या नहीं, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, ये चीज़ में पहले से क्लियर है। तो आइए देखते हैं पूरा नोटिफिकेशन। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन एंड साथ में ऐसा PDF पाने के लिए आप यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट भी इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है डिटेल्ड नोटिफिकेशन CSIR, ये आपका है कारायकुडी की तरफ से, ठीक, वहाँ से वैकेंसी निकाली गई है एंड ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, परमानेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है। 23 अक्टूबर से लेके 6 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे यहाँ पे। ये आपका कराईकुड़ी में यहाँ पे आपका है ये, ठीक है, CSIR की जो लैब है वहाँ आपकी यहाँ पोस्टिंग रहने वाली है एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आने वाला विभाग है, ठीक। इसमें बहुत सारे जो इलेक्ट्रोमेटलर्जी है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रो ऑर्गेनिक एंड मटेरियल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्चुअल में चेक की जाती है, एक तरह से आप समझिए रिसर्च की जाती है, ठीक है। तो पोस्ट अगर कुल बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट की कुल पोस्ट है यहाँ पे 9, अनरिजर्व में 4, OBC में 2, SC में 1, ST में 1, अनरिजर्व में ये फिजिकली हैंडीकैप्ड है, हियरिंग डिसेबिलिटी, जिसके लिए एक पोस्ट है, ठीक है, हार्ड हियरिंग। टेक्नीशियन 1 की अगर बात करें तो यहाँ पे कुल पोस्ट है 28, अनरिजर्व में 10 है, EWS में 2, OBC में 9, SC में 3, अनरिजर्व में फिर आपका PH में दिया गया कुछ वैकेंसी। सैलरी की अगर बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट में आपको लेवल 6 की सैलरी यानी 35,400 बेसिक होगा, टोटल अप्रॉक्स आपका 56,640 या 60,000 के आसपास बनेगा जब तक आप ज्वाइन करेंगे। एज लिमिट 18 से 28 साल यहाँ पे रखी गई है। यहाँ अगर बात करें टेक्नीशियन 1 के केस में तो लेवल 2 की आपको सैलरी मिलेगी 19,900 रुपये, अप्रॉक्स आपका 31,840 बनेगा, इसमें थोड़ा बढ़ ही सकता है, कम नहीं होगा। 28 साल इसमें भी एज लिमिट रखी गई, 18 से 28 साल मिनिमम आपका एज लिमिट, यहाँ पे मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए, ठीक है। टोटल जो चीज़ें दी गई उसमें आपका DA, HRA, TA, ये सब कुछ यहाँ पे मिला के बताया गया है। अब वैकेंसीज देख लीजिए, जैसे पहली पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की, एक पोस्ट है सिर्फ इसमें TA01, यहाँ पे आपने BSc एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में अगर किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, डिप्लोमा आपने किया हॉर्टिकल्चर में तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंट में अलग अलग रिक्वायरमेंट यहाँ पे मांगी गई है। जैसे आप टेक्निकल असिस्टेंट को पास करते हो, जैसे यहाँ देखिए डिप्लोमा मैकेनिकल भर सकते हैं, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने किया है तो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। एंड लेटरल एंट्री भी यहाँ पे अलाउ है, ये भी बहुत अच्छी बात है। नीचे आप आइए टेक्नीशियन की पोस्ट पे, पहली पोस्ट है TE01, 3 पोस्ट है कुल यहाँ पे। इसमें आप देखेंगे तो आपने 10th किया हो विद साइंस सब्जेक्ट एंड साथ में 55% मार्क्स के साथ ITI आपके पास अगर यहाँ पे NCVT या SCVT से इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन ट्रेड में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं इसका। या अगर आपने ITI नहीं किया, 10वीं के बाद आपने 2 साल की अप्रेंटिसशिप की है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन किस में, इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन ट्रेड में ही। या आपने अप्रेंटिस ITI दोनों नहीं किया है, 10वीं के बाद अगर आपके पास 3 साल इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन के तौर पे काम करने का एक्सपीरियंस है पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर या किसी ऑटोनोमस बॉडी में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगली पोस्ट है TE02, 2 पोस्ट है कुल, OBC और SC की एक पोस्ट है। टेक्नीशियन 1, ये आपने सिविल ड्राफ्टमैन में ITI किया हो तो फॉर्म भर सकते हैं, या 2 साल का आपने ड्राफ्टमैन सिविल में अप्रेंटिस किया हो तो फॉर्म भर सकते हैं, या 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्नीशियन 1 की पोस्ट है, इसमें फिटर ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, सेम जैसा क्वालिफिकेशन हमने ऊपर बताया वही रहने वाला है। पोस्ट सिर्फ 2 है, OBC की 1, SC की 1 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। नेक्स्ट है TE04, इसमें भी 2 पोस्ट हैं, अनरिजर्व में 1 है, OBC में 1 है। जहाँ भी अनरिजर्व में वैकेंसी वहाँ पे सभी कैटेगरी के फॉर्म छात्र डाल सकते हैं। ये मशीनिस्ट ट्रेड की वैकेंसी है, सेम ऊपर जो हमने क्वालिफिकेशन बताई वही रहेगी।
अगली पोस्ट 2 पोस्ट है यहाँ पे, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में है, ओबीसी में 1 पोस्ट है एंड अनरिजर्व में पीएच कैटेगरी में 1 सीट यहाँ पे रखी गई है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में अगर आपने आईटीआई किया है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके आप नीचे आइए, टेक्नीशियन 1 की पोस्ट है, LACP लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट होता है, इसमें आपने आईटीआई किया तो आप फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ 1 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी में है तो आप सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के छात्र इसका फॉर्म डाल सकते हैं। पेंटर ट्रेड की कुल 1 वैकेंसी, अनरिजर्व कैटेगरी में सभी इसका फॉर्म भर सकते हैं। पेंटर में आपने आईटीआई किया हो तो आप इसका फॉर्म जरूर भरिएगा, एज लिमिट 28 साल। नेक्स्ट है यहाँ पे टेक्नीशियन 1 ग्लास ब्लोअर ट्रेड में 1 ही पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी में। जो भी कैंडिडेट ग्लास ब्लोअर से आईटीआई हो, थोड़ा रेयर ट्रेड है, आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। कारपेंटर ट्रेड में 1 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी में। यहाँ आपने कारपेंटर में अगर आईटीआई किया है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है टेक्नीशियन 1, ये है आपका आरएसी ट्रेड में। यहाँ 2 पोस्ट है, अनरिजर्व में 1 और एससी कैटेगरी में 1 है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे आरएसी ट्रेड से आईटीआई कर चुके हैं वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है टर्नर ट्रेड में भी 1 पोस्ट यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में है, तो सभी छात्र यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। वेल्डर ट्रेड में भी 1 पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में है, तो सभी अनरिजर्व में सभी फाइट कर सकते हैं, आप चाहे जिस कैटेगरी से हों, बशर्ते ये कंडीशन होनी चाहिए, एज लिमिट आपको 28 ही मिलेगी। अगर आप ओबीसी से हैं तब अगर आप 3 साल की छूट ले लेते हैं तो आप अनरिजर्व में फाइट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि फिर आप ये क्राइटेरिया नहीं फुलफिल करेंगे। तो जो भी ओबीसी या एससी कैटेगरी कैंडिडेट 28 साल से कम एज लिमिट में है तो अनरिजर्व में यहाँ फॉर्म भर सकते हैं वेल्डर ट्रेड से। नेक्स्ट है यहाँ पे कोपा ट्रेड की भी वैकेंसी जारी की गई, कुल 4 पोस्ट है, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और अनरिजर्व में ही एमडी यहाँ पे आपका है, जिसमें आप देखेंगे कोपा ट्रेड में अगर आपने या सीएचएनएम ट्रेड में आईटीआई किया है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। प्लम्बर ट्रेड की भी 1 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में, जो भी छात्र प्लम्बर ट्रेड से आईटीआई कर चुके हैं वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिजिटल फोटोग्राफर में भी 1 पोस्ट है, फूड प्रोडक्शन कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी में भी 1 पोस्ट है। इसके नीचे अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पे जो पोस्ट है मोटर मैकेनिक ट्रेड की है, 2 पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में है, लेकिन ठीक है यहाँ नॉर्मल छात्र फॉर्म नहीं भर सकते, जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में है वही इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हो गया कुल आपका वैकेंसी। इसमें आपको सैलरी के साथ टीए, डीए, एचआरए एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का रेट जो भी रहता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी जाएंगी। मेडिकल एक्सपेंसेस, एलटीसी फैसिलिटी आपको रहेगी, आपकी फैमिली की, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको इसमें मिलेंगी। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरना अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में येस करके एक बार लिख दीजिएगा। फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी हम आपको चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म को भर पाएंगे एंड उसका प्रिंट आप फिर करा के भेज भी पाएंगे वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। एज लिमिट हमने आपको पहले ही बता दी, 18 से 28 साल रखी गई है, छूट आपको मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे क्या रहेगा। उससे पहले आप लोग फ़ीस वगैरह देख लीजिएगा। 500 रुपये की आपको जो फ़ीस है वो आपको पे करनी होगी, ठीक है। एंड जो भी कैंडिडेट यहाँ पे SC ST PWD वीमेन कैंडिडेट हैं उनकी कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं लगेगी। 18 दिसंबर 2024 तक एप्लीकेशन आपको एक लिफाफे में रख के, ठीक है, इस एड्रेस पे भेजना होगा। तो फॉर्म भरने के वीडियो के टाइम पे ये चीज़ भी हम आपको शेयर कर देंगे कैसे आपको भेजना है। इसके नीचे आप आइए, यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस दिखेगा। सबसे पहले स्टेज 1 में आपका ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा, उसमें ठीक आपका ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो कैंडिडेट इसको क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें स्टेज 2 के रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। OMR या कंप्यूटर पे आपका रिटन एग्जाम होगा। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। स्टैंडर्ड डिप्लोमा ग्रेजुएशन लेवल का यहाँ पे रहेगा, जैसा क्वालिफिकेशन में दिया गया है वैसा। ये टेक्निकल असिस्टेंट की हम बात कर रहे हैं। अगर यहाँ टेक्नीशियन की बात करें, टेक्नीशियन में क्या रहेगा, तो टेक्नीशियन का यहाँ पे दिया गया है, पहले आपका ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा। यहाँ से आप क्वालिफाई करके स्टेज 2 में जाएंगे, जिसमें आपका SSC यानी 10th प्लस ITI या 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन रहेंगे। कुल क्वेश्चन 150 होंगे। 2.5 घंटे का आपको यहाँ पे समय मिलेगा, ठीक। पेपर 1 जो आपका होगा उसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी इसमें। पेपर 2 आपका जो होगा इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज होगा, 25-25 क्वेश्चन, ठीक है। एक ही क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1 नंबर कटेगा आपका, ठीक है। फिर पेपर 3 आपका होगा जो कि कंसर्न सब्जेक्ट से होगा, आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा। ये 150 नंबर का होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी टोटल स्टेज कितने हो गए, पहले आपका स्किल टेस्ट, फिर आपका रिटन एग्जाम, वो भी कितने सेगमेंट में, 1, 2 और
3 सेगमेंट में, सबके लिए अलग अलग टाइम अलॉट रहेगा, उसी टाइम फ्रेम में आपको उसे करना होगा। यहाँ जब आप पास करेंगे तो जो आपका पेपर 2 एंड पेपर 3 है, ठीक, वो सिर्फ उन्हीं का चेक होगा जो पेपर 1 पास कर लेंगे, यानी पेपर 1 पास होना मैंडेटरी है, लेकिन जो मेरिट बनेगी वो पेपर 2 और पेपर 3 से बनेगी। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है, पेपर 1 से मेरिट नहीं बनेगी। ठीक, पेपर 1 जो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, जो पास करेगा उसी का पेपर 2 एंड 3 चेक होगा और इसी दोनों से मेरिट बनाई जाएगी। तो ये है पूरा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस एंड वैकेंसी का निचोड़। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके बताइएगा, वहाँ पे हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी फॉर्म भरने का वीडियो जैसे ही स्टार्ट हो ही चुका है तो आपको मिल जाएगा, जल्दी मोबाइल फ़ोन से आप भी फॉर्म भर पाएंगे अपना। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।